जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है यार आप सब ठीक होंगे। न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेसिकली रियलिटी है जो कि कोई बताता नहीं है। देखो यार, आई सेड इट अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर इन माय वीडियोस और मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि यार आईटी इंडस्ट्री अपील्स टू बी वेरी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव टू अ पर्सन, स्पेशली फॉर अ न्यू कमर। मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार बहुत हाई पेड जॉब्स हैं, सैलरीज बहुत हाई हैं, पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, आपकी इंश्योरेंसेस हैं, आपकी व्हाट एल्स, मतलब ये सब जो है ना आइसिंग ऑन द केक है। और केक असल में किसी को नज़र आता नहीं है, सिर्फ आइसिंग ही आइसिंग नज़र आती है, एंड राइटफुली सो। कोई इसमें आपका कसूर नहीं है। अब तो इवन पाकिस्तान में जो टेक जाइंट्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो स्पॉन्सरशिप्स दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि उनके साथ बड़े सालों से कह लो कि वाबस्ता हैं। लाइक आर्किटेक्ट लेवल के लोग जो हैं या प्रिंसिपल लेवल के जो लोग हैं, वो उनको फैमिलीज़ के साथ उनको स्पॉन्सरशिप्स दे रही हैं, वीज़ास दे रही हैं, उनकी टिकट के खर्चे उनको यूएसए भेज रही हैं भाई फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और क्या चाहिए इंसान को? अट्रैक्ट होता ही है फिर बंदा इन चीज़ों को जब देखता है। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब ना देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इस चीज़ के पीछे जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है या जो सालों की मेहनत है ना, वो किसी को नज़र नहीं आती क्योंकि कोई बताता नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आईटी इंडस्ट्री में ना एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ एक्चुअल जॉब से ज़्यादा मुश्किल है। ऑनेस्टली ये सच है, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू। इंटरव्यू वाकई बड़ा मुश्किल है इंडस्ट्री के एक्चुअल काम से जब कंपेयर करें। लेकिन इसकी आपने कभी वजह सोची है कि ऐसा है क्यों? सर ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री में सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल है। आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ इन केस यू मिस्ड इट। इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल है। इसी वजह से इंटरव्यूज़ डिज़ाइन ही इसलिए इतने टफ़ किए जाते हैं कि यार अगला आपकी ना पूरी की पूरी एक कह लो सर्वाइवल स्किल देखता है कि यार क्या ये बंदा कल को, चलो बेशक जो इंटरव्यू में सवाल हो रहे हैं उससे रिलेटेड काम करना हो ना करना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, लेकिन क्या आप कल को सरवाइव कर पाएंगे उनकी कंपनी में जब आपको कोई ऐसा काम आएगा जो आपने कभी ना किया हो ना देखा हो। इधर आता है आपका स्मार्टनेस, आपकी जो है ना आपकी इधर काम आती है। इसीलिए वो इंटरव्यूज़ को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि आपको इंडस्ट्री के हर एस्पेक्ट का सवाल किया जाता है, और चाहे आपकी उस जॉब मतलब रिलेटेड हो आपकी जॉब उससे या ना हो, लेकिन आपको पूछा जाएगा। इन चीज़ों पर आपको जज किया जाएगा। आपका बिहेवियरल जो है वो इंटरव्यू आपका लिया जाता है। टेक्निकल तो लिया ही जाता है। ये जो बड़ी बड़ी कह लो कि इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज हैं देखती हैं यार कि ये बंदा हमारे लिए किन किन तो नहीं, हर डोमेन में फिट रहेगा या नहीं रहेगा। सर आप खुद हिसाब लगाओ ना, पाकिस्तान में, चलो पाकिस्तान के हिसाब लगाते हैं, हर बच्चा हर साल हज़ारों ग्रेजुएट होते हैं बच्चे आईटी की डिग्रीज लेके, और डिमांड जो है फिर भी हर साल बढ़ती जा रही है। पूरी क्यों नहीं हो रही, कभी सोचा है आपने? क्योंकि सर जितना भी बच्चा ग्रेजुएट कर लो, जब तक वो सर्वाइवल स्किल नहीं रखेगा ना अपने पास, इंडस्ट्री में आ ही नहीं सकेगा। आ जाएगा तो रह नहीं पाएगा। असल काम है इंडस्ट्री। गाड़ी खरीद लेते हो ना आप, गाड़ी खरीदना तो चलो पैसे जमा करके कुछ सालों बाद आपने गाड़ी खरीद ली, उसके बाद उसको जो हर साल या हर महीने उस पर खर्चा होना है वो होता है सर्वाइवल स्किल में आता है, वो मतलब उस कैटेगरी में आता है। तो इंडस्ट्री में चलो आ भी जाओ आप ग्रेजुएट होके, उसमें सर्वाइव किस तरह कर सकते हो? इसलिए कभी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि बच्चा आ भी जाए वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इतना मुश्किल है इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंडस्ट्री में सर्वाइव करने की, थ्राइव करने की। अगर मैं 4 दिन कह लो कि टेक्नोलॉजी पे या अपने आप को किसी इंडस्ट्री की लेटेस्ट जो भी गैमा गर्मी है उससे मैं अपने आप को अपडेट ना रखूँ ना, तो सर मैं 4 साल पीछे हो जाऊँ। इतना फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट है, इतना टफ कंपटीशन है इंडस्ट्री में इस वक्त पाकिस्तान में तो मैं दुनिया में ही पाकिस्तान इसलिए निकल जाता है क्योंकि मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात करता हूँ हर दफ़ा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ यार, रोज़ न्यू स्टैक्स डेवलप हो रहे हैं। आपको काम अगर नहीं भी करना तो एटलीस्ट आपको उसका पता तो होना लाजमी है, क्योंकि इंडस्ट्री में रहने के जो बेसिक नीड है ना वो यही है कि सर आपको टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होना लाजमी है, अपने आप को अप टू डेट रखना लाजमी है। और एक बात मैं आपको बता दूं,
डिग्री में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 50 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, और उन 50 के 50 सब्जेक्ट्स में ना आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जो कंप्लीट SDLC है ना, जो वो स्पाइरल सा पढ़ाया जाता है आपको इंडस्ट्री एजुकेशन में अक्सर, वो पूरा का पूरा 50 सब्जेक्ट का जो बंडल है वो इकट्ठे इम्प्लीमेंट करना होता है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में। इतना टफ है। रह कर आपको प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना, उसके बाद फिर आपको डिप्लॉयमेंट भी करना होता है, आपको सोल्यूशन सोचने होते हैं, आपको फिर क्या SDLC में और क्या आता है, मेंटेनेंस आती है। ये सब चीज़ें आपको इकट्ठे जब इम्प्लीमेंट करनी हो तो सोचो, अब वो पढ़ाई आपको इतनी मुश्किल लग रही होती है जो कि 4 साल में आपने करनी है। वो 4 साल का 50 कोर्स आपको इकट्ठे जब इम्प्लीमेंट करने हो तब क्या हालत होती होगी बंदे की। ये इंडस्ट्री में होता है, इसी तरह ही सर्वाइव करना पड़ता है इंडस्ट्री में। और हम लोग जो है इसके बाद फिर जो है जाके कहीं वो हाई सैलरीज, हाई बेनिफिट्स और वो जिम अलाउंसेस और मेडिकल इंश्योरेंसेस ये सब मिलता है। तो अब भी ना मिले तो फिर कब मिले। और ठीक है ये सब मिलता भी है, लेकिन सर ये सब खर्चने के लिए फिर टाइम भी नहीं रहता आपके पास। खर्चने का टाइम कैसे नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एरर में फंस जाओ ना, अगर आप हार्डकोर फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हो ना, जैसे मैं हूँ प्रोग्रामिंग या कोडिंग वाली साइड में, तो अगर आप कभी किसी एरर में फंस जाओ तो रात को ख्वाब आते हैं उस एरर के। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हंसो या ना हंसो, उस एरर के वाकई आपको ख्वाब आते हैं। और उन ख्वाबों में अगर आपको कभी सोल्यूशन का आइडिया आ जाए ना, तो रात को 1-1 बजे उठ के आप ट्राई करते वो सोल्यूशन मारना कि यार किसी तरह ये हो जाए सॉल्व। इतनी वो मेंटली जो है ना आप स्ट्रेस हो जाते हो अपने, इन्वॉल्व, स्ट्रेस तो होते ही हो, इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज़ में जब आप हार्डकोर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको कह लो कि गुजरना पड़ता है इन सब चीज़ों से यार। और ये आप गुजरोगे अगर आप इंडस्ट्री में आओगे इस फील्ड में, ये प्रोग्रामिंग वाली साइड में। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड जॉब्स भी जो है ना वो इसी प्रोग्रामिंग की हैं। इसके बाद आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स कि यार इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि देयर आर 2 टर्म्स इन द वर्ल्ड, जीनियस और इंटेलिजेंट। जीनियस जो होता है ना इंसान, वो दुनिया की हर फील्ड में सर्वाइव कर जाता है। आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, टेस्ला, ये लोगों ने सर्वाइव किया। दीज गाइज वर जीनियसेस। बट एक बात मैं आपको बता दूं, यू माइट नॉट हैव टू बी अ जीनियस टू सर्वाइव इन द IT इंडस्ट्री, बट यू शो डैम हैव टू बी एन इंटेलिजेंट वन। क्योंकि इंटेलिजेंट अगर आप नहीं है ना तो मुश्किल है यार सर्वाइव करना इस इंडस्ट्री में। आ भी जाओगे ना तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये एक छोटी सी मैंने वीडियो आपको बतानी थी, रियलिटी बतानी थी। ये इसलिए नहीं मैंने वीडियो बनाई कि आप लोग डीमोटिवेट हो, ये मैंने इसलिए बनाई है कि जब आप लोग IT इंडस्ट्री में आओ तो ये सब जहन में रख के आओ। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी, ठीक है, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ होना है। सुनी मैंने हुई थी, लेकिन वही बात है कि यार कितना को सुन लिया, ठीक है, कितना को यकीन कर लिया। क्योंकि इस तरह कोई 1 to 1 जो कि इंडस्ट्री में भी हो, जैसे मैं हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब होता है, कोई नहीं था मेरे पास बताने वाला, समझाने वाला या इवन दिखाने वाला कि यार ये सब होता है। बस एक चल था कि भाई बस IT का दौर है, IT का दौर है। तो यार ये दौर है तो IT का, लेकिन ये सब भी है, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। लेट्स से ये डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। और द ट्रांजिशन इज़ सो स्मूथ कि आपको ना पता नहीं चलता। पर यार वो जब वक्त आता ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में भी हफ्ता, जब आप फंसे होते हो काम में, यू गेट सो एग्जॉस्टेड समटाइम्स यार कि आपका दिल करता है कि भाई बस मैं रिटायर हो जाऊँ। और ये दुनिया में हर जगह ही है, नॉट जस्ट पाकिस्तान। डीमोटिवेट नहीं होना। वैसे एक बात बताऊँ आपको, जब सैलरी आती है ना तो ये सब टेंशनें गायब हो जाती हैं। ये सब टेंशनें आती हैं महीने में 1-आध दफ़ा या मे भी 2 महीने में 1-आध दफ़ा, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा छोड़ देती हैं यार कि ना आप अगले 2 महीने रिकवर ही होते रहते हैं उन चीज़ों से। खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। और क्या करें भाई, कमाना तो है, तो बस यार फिर ऐसे ही है। अंटिल नेक्स्ट टाइम। ओह बाय द वे, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको थोड़ा सा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।